नमस्कार प्यारे बच्चों। बेटा आज हम पढ़ेंगे अपनी डीओई की वर्कशीट 32 जो आपके पाठ गति से है। और आज हम पढ़ेंगे चाल का ग्राफीय प्रदर्शन, मतलब किस प्रकार हम किसी वस्तु की चाल से उसके दूरी समय ग्राफ द्वारा भी उस वस्तु की चाल को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, किसी भी वस्तु की चाल को ज्ञात करने के लिए यदि हमें उसका ग्राफ दिया गया है जिसमें कि समय और दूरी दी गई है, तो उस ग्राफ की मदद से भी हम उस वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कि सरल रेखीय गति एक समान या असमान होती है। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे एक समान चाल कहते हैं। और चाल को दूरी समय ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। किसी वस्तु की एक समान चाल का दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा होती है। ये हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी वस्तु की जो एक समान चाल होती है उसका दूरी समय ग्राफ कैसा होता है, सीधी रेखा होती है। ठीक है, जबकि असमान चाल का जो ग्राफ होता है वह वक्रीय होता है। ठीक है, ऐसे वक्रीय होता है ये ग्राफ। ठीक है, देखिए बेटा आगे, दूरी समय ग्राफ में सीधी रेखा का ढाल जितना होगा उतनी ही उसकी चाल अधिक होगी। बेटा ये स्लोप जितनी ज़्यादा होती है उतनी चाल उसकी क्या होगी, अधिक होगी। दूरी समय ग्राफ से आसानी से इस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। हमें चाल को बहुत आसानी से हम दूरी समय ग्राफ के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। एक समान चाल से गतिशील किसी भी वस्तु की दूरी समय ग्राफ में सीधी रेखा पर कोई बिंदु ए और बी हमने ले लिए। देखिए ये बिंदु ए है और ये बी है। यहाँ से हमने इसको मिलाया इस तरीके से, और बेटे यहाँ से हमने मिलाया इस तरीके से। ये समय के समानांतर, ये हमने इस तरीके से लिया। ये आपका समय के समानांतर है और ये आपका दूरी के समानांतर है। अब बेटा देखिए, ये अगर आप इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो ये देखिए, ये आपका सी बिंदु से मिलाने पर ये क्या बना रहा है, एक त्रिभुज का आकार बना रहा है। ठीक है, तो इस त्रिभुज के आकार में यह है बेटा आपकी एक्स एक्सिस और ये है आपकी वाई एक्सिस। और एक्स और वाई एक्स पे हमारे पास में यहाँ पे क्या आएगा, T1 T2 और बेटे ये है आपका S1 S2। तो दूरी समय जो इसकी चाल निकालने के लिए, जैसा कि हमें पता है चाल बराबर क्या होता है बेटा, दूरी बटे में समय। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चाल S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। तो देखिए S2 की यहाँ से अगर आप निकालेंगे ऊपर वाली वैल्यू, तो ग्राफ के अकॉर्डिंगली जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यह है 38 माइनस S2 28 डिवाइडेड बाय T पे कितना आ रहा है हमारे पास में 56 माइनस T1 कितना है 42। बस अब आप निकाल लीजिए 10 डिवाइडेड बाय 14, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.71 किलोमीटर प्रति मिनट, क्योंकि ये आपको किस में दे रखा है, मिनट में, और ये किस में, किलोमीटर में। तो इस प्रकार से बेटा हम उसकी चाल ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब देखें किस प्रकार से ग्राफ में निरूपित किया जाता है। देखिए, दिया गया समय दूरी समय ग्राफ पर कार की स्थिति को दर्शाता है। यह कार ए बी एक समान गति से चल रही है, फिर यह बी सी पर विराम। देखिए बेटा, यह है एक समान गति की, यह विराम अवस्था जब कार रुकी हुई है, और फिर यह है उसके बाद से सी डी पर फिर अधिक चाल से एक समान गति पर चल रही है। ठीक है, दूसरा ग्राफ देखिए बेटा, दूसरे ग्राफ में आपको तीनों प्रदर्शित कर रहे हुए हैं। देखिए, नीचे दिए गए दूरी समय ग्राफ ए में वस्तु एक समान चाल से चल रही है। देखिए इसका सरल रेखीय ग्राफ। बी पर यह असमान चाल चल रही है। देखिए जिग जैग बना रही है बेटा, तो यह असमान चाल से चल रही है, जबकि इस स्थिति में यह किसमें, विराम अवस्था में है। सी वाला ग्राफ हमारा क्या दिखा रहा है, विराम अवस्था। तो बेटे ये थी आज की अपनी वर्कशीट। चलिए अब अभ्यास के प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। देखिए पहला है हमारे पास, दिया गया दूरी समय ग्राफ एक कार की गति को दर्शाता है, इस कार की चाल निकालिए। देखिए बेटा, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा बस ध्यान दीजिए। देखिए बहुत ही आसान है बेटा। देखिए हमने
इस तरीके से आपको ये गिवन है। देखिए 10 पे ये देखिए आपको वाई अक्ष पे हमें क्या दे रखी है, दूरी, और इस पे क्या दे रखा है, समय दे रखा है बेटा। ठीक है, तो उसके बाद आप ये देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60 और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है बेटा, और जैसे कि हमने ऊपर इसका किसी भी बिंदु पर आप इसको निकाल कर हल कर सकते हैं। आप इसको किसी भी बिंदु पर ले सकते हैं बेटा। जैसे अगर मैं इसको इस बिंदु पर और इस बिंदु पर लूँ तो मेरे पास में यहाँ का मान क्या निकलेगा बेटा, यहाँ का मान आप इसको यहाँ से सीध में लीजिए, ऊपर से लीजिए इस तरीके से, और ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, और यहाँ पे मिला देने पर बेटा ये देखिए ये बन गया आपका ट्रायंगल। नीचे कितने क्या पॉइंट्स है, देखिए ये आपका क्या आ गया, S1, ये S2, ये T1 और ये T2। देखिए S1, और हमें पता है चाल किसके बराबर होती है, दूरी बटे में समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब आप ये देखिए हमें ये कितना दे रखा है बेटा, ये है हमारे पास में ऊपर वाला जो आ रहा है 50 और 40, तो 50 माइनस 40 डिवाइडेड बाय नीचे 5 माइनस 4, तो कितनी वैल्यू आ गई, 10 डिवाइडेड बाय 1। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 10 मीटर, देखिए ये मीटर में है, प्रति सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन निकाल लेंगे। सेकंड देखिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चे, सेकंड क्वेश्चन, एक समान व असमान चाल में कोई दो अंतर बताइए। बेटा ये तो बहुत ही आसान है। जो आपकी एक समान चाल होती है उसमें वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है। देखिए एक समान समय अंतराल में जब वस्तु, ये आप यहाँ से लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, एक समान चाल। जब कोई वस्तु समान दूरी समान समय अंतराल में तय करती है तो उसको क्या बोलते हैं, एक समान चाल। जबकि अगर कोई वस्तु असमान गति तय करती है तो उसको क्या बोलेंगे, असमान चाल। ठीक है, और दूरी समय ग्राफ इसका कैसा होता है, सीधा होता है। और जो असमान चाल होती है बेटा उसका दूरी समय ग्राफ कैसा होता है, उसका दूरी समय ग्राफ हमेशा वक्र रेखा का होता है। ठीक है, और आप बना भी सकते हैं इसको, एक समान चाल में आप ये बना देंगे और असमान चाल में आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, देखिए बेटा उसके बाद आपको थर्ड क्वेश्चन में किसी वस्तु की गति की निम्न अवस्थाओं में उसका दूरी समय ग्राफ बनाइए। देखिए विराम अवस्था का ग्राफ बेटा कैसे होता है, विराम अवस्था का ग्राफ बेटा हमेशा इस तरीके से होता है, जहाँ पे यहाँ पे आप लेंगे समय और ये समय, और यहाँ पे आप क्या लेंगे बेटा, दूरी। ठीक है, और बिल्कुल इस प्रकार बनाते हुए इसे आप पॉइंट्स आप कुछ भी ले सकते हैं। ये हमारे समय है और ये हमारी क्या है, दूरी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए असमान चाल का बेटा ग्राफ अभी अभी आपको जैसे डिस्कस किया था कि आप सीख सके कि ये असमान चाल का ही ग्राफ है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये असमान चाल का ग्राफ है। ठीक है, तो आप बना सकते हैं कोई भी ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है कि वस्तु की चाल, जितनी ज़्यादा उसकी ढाल होगी उसकी चाल उतनी अधिक होगी। ठीक है, तो बेटे ये थी आज की आपकी वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। तो आप अपना काम कंप्लीट कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा।